हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्ट 3 सीन 2 करेंगे. We return again to the main story where Bassanio and Portia are now together in her house in Belmont. This is the climax of the play and we see Bassanio making the successful choice of the caskets. तो गर्ल्स, ये जो सीन है इसके अंदर बेसानियो, पोर्शिया, ग्रेशियानो, नारिसा अटेंडेंट सब इकट्ठे होते हैं. पोर्शिया के घर में बेलमेंट का एक सीन है. अब इससे पहले हमने देखा कि प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागन, वो ट्राई करते हैं कैस्केट्स का, कि कैसे जो कैस्केट्स हैं वो उसको खोल के देखते हैं और अपनी लक ट्राई करते हैं, पर दोनों ही फेल हो जाते हैं. अब ये बेसानियो की बारी है. इसी सीन पर, तीनों सीन पे कैस्केट एपिसोड पर आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है. So girls, we start with the scene 2. Portia, I pray you, tarry, pause a day or two before you hazard, for in choosing wrong, I lose your company, therefore forbear a while. तो यहाँ पोर्शिया बेसानियो कहती है, I pray you, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, tarry, थोड़ा सा रुक जाओ, pause a day or two, एक दिन या 2 दिन रुक जाओ, before you hazard, इससे पहले कि तुम जोखिम उठाओ, रिस्क लो, फॉर इन चूजिंग रॉन्ग, क्योंकि अगर तुम गलत चुनाव करते हो, आई लूज़ योर कंपनी, तो मैं तुम्हारी संगति का आनंद खो दूंगी. क्योंकि आपने देखा है कि 3 शर्तें थीं, उसमें से एक शर्त थी कि अगर कोई हार जाता है तो उसी समय उसको पोर्शिया को छोड़कर जाना पड़ेगा. देयरफॉर फॉरबेयर अ वाइल, इसलिए थोड़ा समय रुक जाओ. फॉरबेयर, अपने आप को रोक लो, इसलिए थोड़े समय रुक जाओ. देयर इज़ समथिंग टेल्स मी बट इट इज़ नॉट लव, आई वुड नॉट लूज़ यू. कुछ ऐसा है जो मुझे कहता है, पर यह प्रेम नहीं है, कि मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी. एंड यू नो योर सेल्फ, और तुम खुद जानते हो. हेट कॉन्सल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी. हेट, घृणा, कॉन्सल, किसी को सलाह देना, कि अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए घृणा होती तो वो इस तरीके से मुझे सलाह नहीं देती. क्वालिटी, मैनर, इस तरीके से वो मुझे नहीं कहती. बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे अच्छी तरह समझ ना पाओ. एंड येट अ मेडन हैथ नो टंग बट थॉट, परंतु जो एक मेडन है, मेडन मीन्स अनमैरिड गर्ल, हैथ नो टंग, वो अपनी भावनाएं अपने मुंह से, जिह्वा से प्रकट नहीं कर सकती. बट थॉट, सिर्फ वो अपने मन में सोच सकती है. आई वुड डिटेन यू हेयर सम मंथ और 2, मैं तुम्हें डिटेन, रोक लेती, 1 महीने के लिए या 2 महीनों के लिए. बिफोर यू वेंचर फॉर मी, इससे पहले कि तुम मेरे लिए कोई रिस्क लेते, इससे पहले कि तुम मेरे लिए कोई रिस्क लेते, मैं तुम्हें यहाँ पर रोक लेती. यहाँ पर जो पोर्शिया है, शी इज़ वेरी मॉडेस्ट, शी हैज़ मेडनली मॉडेस्टी, सो शी डज़ नॉट वॉन्ट टू एक्सप्रेस हर लव टूवर्ड्स बेसानियो in a straight manner, but rather she obliquely indicates to him that she is in love with him. That is why she wants him to stop for some time, because if in any event Bassanio is not able to choose right casket, then he has to leave her immediately. I could teach you how to choose right. अब पोर्शिया को भी पता लग गया है कि कौन सी कैस्केट में उसका तस्वीर है, तो वो कहती है, मैं तुम्हें सिखा सकती थी कि कैसे तुम सही चुनाव करो. बट आई एम देन फोर्स वन, पर अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैंने जो कसम खाई है उसको मैं तोड़ दूँगी. फोर्स वन का मतलब कोई कसम खाना, किसी चीज़ के लिए जो आप वादा करते हो उसको तोड़ देना. सो विल आई नेवर बी, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी. सो मे यू मिस मी, और इस तरीके से हो सकता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँ कि कौन सी राइट कैस्केट है तो तुम मेरे को मिस कर दो, मुझसे विवाह ना कर पाओ. बट इफ़ यू डू, पर अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल मेक मी विश अ सिन, अगर तुम सही चुनाव नहीं करोगे तो तुम मेरे को ऐसा एक पाप करने की इच्छा करने पर मजबूर कर दोगे. वो पाप क्या है, वो सिन क्या है, कि शी शुड हैव टोल्ड बेसानियो विच इज़ द राइट कैस्केट दैट ही शुड चूज़.
दैट आई हैड बीन फोर्स वन, तो मेरे मन में ये इच्छा आ जाती, मैं ये पाप कर लेती कि मुझे अपनी कसम तोड़ देनी चाहिए थी. बिश्रियू योर आइज, बिश्रियू ए सॉर्ट ऑफ कर्स, श्रापित हो, पर ये बहुत ही मजाक से कहा जाता है, ये रियलिटी में कर्स नहीं है. बिश्रियू योर आइज, तुम्हारी आँखें श्रापित हों. दे हैव ओवरलुक्ड मी एंड डिवाइडेड मी. यहाँ जो एलिजाबेथन टाइम में दे पीपल वर वेरी सुपरस्टिशियस, वो मानते थे कि लोगों को नज़र लग जाती है, अगर किसी की ईविल आई हो तो ईविल आई से दूसरे लोगों का गलत हो जाता है, जो कैटल हैं उनका गलत हो जाता है, या आप एन्चैंट हो जाते हो, सम्मोहित हो जाते हो. तो यहाँ पोर्शिया कहती है कि बिश्री और आइस, तुम्हारी आँखें श्रापित हों. दे हैव ओवरलुक्ड मी, उन्होंने, वो मजाक में कह रही है कि मुझे इस तरीके से देखा है, एंड डिवाइडेड मी, मुझे उस एन्चैंट कर दिया है, मुझे सम्मोहित कर दिया है, मुझे 2 भागों में विभाजित कर दिया है. 1/2 ऑफ मी इज़ योर्स, मेरा एक आधा हिस्सा तुम्हारा है. द अदर हाफ योर्स, बाकी का दूसरा हिस्सा भी तुम्हारा है. माइन ओन, जो कि मेरा था. आई वुड से, मैं ऐसा कहती. बट इफ़ माइन, पर अगर मेरा है. देन योर्स, तो तुम्हारा है. सो ऑल योर्स, इसलिए सभी तुम्हारा है. ओ दीज नॉटी टाइम्स पुट बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड देयर राइट्स, ये बहुत ही गलत समय है. नॉटी मीन्स गलत, मिस्चीवियस, तो ये गलत समय है जो कि पुट बार्स, जो कि रोक रहा है, बिटवीन द ओनर्स, मालिक को, एंड देयर राइट्स, उनके अधिकारों से. नाउ हियर पोर्शिया is in love with Bassanio, she wants to marry her, but time is such that Bassanio has to choose the right casket, and he says that these are the evil times when the lovers cannot meet because of the will of her father. And so though yours not yours, फिर इसीलिए तुम्हारी हूँ पर फिर भी तुम्हारी नहीं है. Prove it so, let fortune go to hell for it, अगर ऐसा होता है तो भाग्य को नरक में जाना चाहिए. नॉट आई, मुझे नहीं. आई स्पीक टू लॉन्ग, मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ. बट इट्स टू पेस द टाइम, पेस मीन्स टू पास द टाइम, रिटार्ड द टाइम, समय को और आगे बढ़ाने के लिए. टू ईक इट, उसको लंबा करने के लिए. टू ड्राउ इट आउट इन लेंथ, उसको और बड़ा करने के लिए. टू से स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन, कि मैं तुम्हें इलेक्शन, सिलेक्शन, कि तुम कैस्केट सिलेक्ट करने के लिए थोड़ी देर में जाओ, इसलिए मैं इतना लंबा बोल रही हूँ. Bassanio, let me choose, for as I am, I live upon the rack. मुझे चुनाव करने दो, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ, जिस स्थिति में मैं हूँ, तो मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कि रैक पे होना. रैक का मतलब टॉर्चर पे होना, इन अ स्टेट ऑफ टॉर्चर. रैक एक फट्टा था, एक बेड की तरह था, जिस पर किसी भी अपराधी को लिटा दिया जाता था. उसके चारों अंगों को, जो उसके 2 टांगे हैं, टांगों को अलग अलग दिशा में बांध दिया जाता था, दोनों हाथों को बांध दिया जाता था, और फिर दोनों तरफ से उसको ज़ोर से खींचा जाता था, जिससे उसको असहनीय दर्द होता था. तो जो रैक है, मेटाफर है टॉर्चर का, कि मैं टॉर्चर की कंडीशन में हूँ. पोर्शिया, अपॉन द रैक, क्या तुम टॉर्चर फील कर रहे हो. बेसैनियो, देन कन्फेस, तो मानो. वट ट्रीजन देयर इज़ मिंगल्ड विद योर लव, तुम्हारे प्रेम से कौन सा धोखा मिक्स है. मिंगल्ड मीन्स मिक्स हुआ है. तुम्हारे प्रेम में क्या डिसलॉयल्टी है. बेसैनियो, नन, बट दैट अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट विच मेक्स मी फियर द एन्जॉइंग ऑफ लव. तो यहाँ बेसैनियो कहता है कि मेरे प्रेम में कोई गलत भावना नहीं है, कोई धोखा नहीं है, सिर्फ एक जो ट्रीजन है, विश्वासघात, वो क्या है, मिसट्रस्ट, वो मिसट्रस्ट का है. मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं सही कैस्केट चुनाव करूँगा या नहीं. विच मेक्स मी फियर द एन्जॉइंग ऑफ माई लव, जिससे कि मैं अपने प्रेम का आनंद नहीं उठा पा रहा. नाउ बेसैनियो इज़ ऑल्सो इन लव विद पोर्शिया. ही वॉन्ट्स टू have her companionship, but he is still in the state of torture because he does not know whether he would be able to select the right casket or not. There may as well be amity and life between snow and fire as treason and my love. तो amity means friendship. तो उसने कहा कि जीवन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है जैसे बर्फ़ और आग में, क्योंकि बर्फ़ और आग में कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, दोनों एक दूसरे को जीवन नहीं दे सकते. इसी तरीके से जो ट्रीजन है, विश्वासघात और प्रेम, वो मेरे प्रेम में कोई विश्वासघात नहीं हो सकता. पोर्शिया, बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक, पर मुझे डर है कि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम टॉर्चरस
टॉर्चर की कंडीशन में हो, वेयर मैन एनफोर्स टू स्पीक एनीथिंग, जहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ भी बोल देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रैक एक टाइप का टॉर्चर था जिसमें दोनों हाथों और टांगों को इतनी ज़ोर से अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता था कि असहनीय दर्द होता था। तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति था अपराधी, वो मान लेता था उस अपराध को भी जो नहीं उसने किया होता था, क्योंकि इतना पेन होता था। तो यहाँ पर पोर्शिया कहती है कि तुम रैक पे हो तो तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो बेसेनियो कहता है प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रुथ, मुझे वादा करो कि तुम मुझे जीवन दोगी तो मैं सच मान लूँगा। पोर्शिया वेल देन कन्फेस एंड लिव, अपनी जो तुम माँ कहना चाहते हो वो कहो और जीवित रहो। बेसेनियो कन्फेस एंड लव हैड बीन द वेरी सम ऑफ माई कन्फेशन, जो मैं कहना चाहता था उसका निचोड़ है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ओ हैप्पी टॉर्मेंट व्हेन टॉर्चरर डथ टीच मी आंसर्स फॉर डिलीवरेंस, ये कैसा टॉर्मेंट है, कैसा कष्ट है जहाँ पर टॉर्चर करने वाला ही सिखा रहा है कि मुझे कौन से जवाब देने चाहिए अपनी मुक्ति के लिए, डिलीवरेंस मुक्ति के लिए। बट लेट मी टू माई फॉर्चून एंड कैस्केट्स, पहले मुझे अपने भाग्य के पास और कैस्केट्स के पास ले जाओ। पोर्शिया अवे देन, जाओ, आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक में हूँ। इफ़ यू डू लव मी, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, यू विल फाइंड मी आउट, तुम मुझे ढूंढ लोगे। नेरिसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ, नेरिसा और बाकी सब दूर खड़े हो जाओ। लेट म्यूज़िक साउंड वाइल ही डथ मेक हिज चॉइस, जब वो अपना चुनाव करे तब उतने ही समय के लिए कोई संगीत शुरू कर दो। देन इफ़ ही लूज़, अगर वो हार जाए, ही मेक्स अ स्वान लाइक एंड, तो जैसे एक हंस का मृत्यु होती है वैसे ही उसका अंत होगा। तो ऐसा माना जाता था कि जो स्वान है वो अपनी डेथ के टाइम में एक बहुत ही सुंदर गीत गाता था। तो ये वही मेटाफर है कि एक स्वान की तरह उसका अंत हो जाएगा, फेडिंग इन म्यूज़िक, म्यूज़िक के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। दैट द कंपैरिजन में स्टैंड मोर प्रॉपर, और ये तुलना और भी उचित लगे इसके लिए। माई आई शेल बी द स्ट्रीम, मेरी आँखें जलधारा की काम करेंगी। एंड वॉटरी डेथ बेड फॉर हिम, और उसके लिए पानी से भरा हुआ डेथ बेड का काम करेंगी। तो यहाँ पर ये एक, इसे हम एलिजाबेथन कंसीट और फार फेस्ट मेटाफर भी कह सकते हैं कि जो बेसेनियो हैं वो स्वान की तरह हैं जो म्यूज़िक में फेड होकर जिसकी डेथ हो जाएगी अगर वो हार गया, और जो पोर्शिया है उसकी आँखों से जो आंसू टपकेंगे वो जलधारा की तरह होंगी, जिस जलधारा में वो स्वान की डेथ होगी। ही मे विन, अगर वो जीत जाए। वट इज़ द म्यूज़िक देन, तब म्यूज़िक कैसा होगा। देन म्यूज़िक इज़ even as the flourish when the true subjects bow to a new crowned monarch, तब म्यूज़िक होगा फ्लरिश की तरह, फ्लरिश एंड ऑर्नेट पीस ऑफ म्यूज़िक, बहुत ही सुंदर म्यूज़िक उस म्यूज़िक की तरह होगा जब ट्रू सब्जेक्ट्स, जब वास्तविक जो प्रजा है, बाउ टू ए न्यू क्राउंड मोनार्क, जो एक नए जिसको मुकुट पहना है ऐसे सम्राट के सामने जब प्रजा सिर झुकाती है, उस समय जो म्यूज़िक बजता है उसकी तरह होगा। Such it is as are those dulcet sounds in break of day that creep into the dreaming bridegroom's ear and summon him to marriage। और ऐसा म्यूज़िक होगा, डलसेट मीन स्वीट, इतनी मधुर ध्वनि होगी ब्रेक ऑफ डे, सुबह के समय, दैट क्रीप इनटू ड्रीमिंग ब्राइडग्रूम्स ईयर, जो सुबह के समय बहुत ही मधुर ध्वनि जो क्रीप हल्की सी रेंगते हुए कहाँ जाती है, दुल्हे के कान में जाती है जो कि स्वप्न ले रहा है, उसका उस दिन विवाह है। एंड समवन हिम टू मैरिज, और उसको बुलाती है वो मधुर ध्वनि कि तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। नाउ ही गोज़ विद नो लेस प्रेजेंस बट विद मच मोर लव देन यंग एल्साइड्स। और अब पोर्शिया कहती है कि बेसेनियो की कम उपस्थिति से बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से जाएगा, जैसे कैसे उसकी प्रेजेंस कम नहीं होगी किससे, बट विद मच मोर लव, और उससे भी ज़्यादा प्रेम से भरी हुई होगी देन यंग एल्साइड्स। एल्साइड्स हरक्यूलिस के लिए यूज़ किया गया है यहाँ। जो ये एक रेफरेंस है, एक ग्रीक स्टोरी के ही रेफरेंस है कि जो किंग ऑफ ट्रॉय है, ट्रॉय एक शहर था, एक किंगडम थी, उसके राजा को कहा गया था कि हर बार वहाँ पर कोई मॉन्स्टर आता था, उस मॉन्स्टर को खुश करने के लिए एक वर्जिन लड़की की बलि दी जाएगी। तो इसी तरीके से जब वहाँ पर या राजा की बेटी की जब बारी आई और उसकी बलि देने की बारी आई तो सभी लोग, चारों ओर लेडीज़ खड़ी हो गई, रोने लग गई, और वो मॉन्स्टर आ गया। तब जो एल्साइड्स है, हरक्यूलिस वहाँ पर आया और उसने उस लड़की को बचाया।
तो यहाँ पर यही कहानी का रेफरेंस है कि इस समय जो बेसेनियो जा रहा है तो उसकी प्रेजेंस एल्साइड्स से कम नहीं है। व्हेन ही डिड रिडीम, जब उसने बचाया द वर्जिन, उस यंग लड़की को, ट्रिब्यूट जो कि बलि के रूप में दी जा रही थी, पेड बाय हाउलिंग ट्रॉय, हाउलिंग मीन्स रोते हुए, ट्रॉय की लेडीज़, ट्रॉय की प्रजा के द्वारा, टू दी सी मॉन्स्टर, उस समुद्री दानव को। तो यहाँ पर जो बेसेनियो है उसकी तुलना एल्साइड से की जा रही है, जो पोर्शिया को बचाने जा रहा है। पोर्शिया उस वर्जिन की तरह है जिसको एक सी मॉन्स्टर को दिया जा रहा है और चारों ओर खड़े होकर ट्रॉय के लोग रो रहे हैं। आई स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, मैं उस बलि के समान हूँ। द रेस्ट अलूफ आर डार्डेनियन वाइफ्स, और चारों ओर जो लोग खड़े हैं वो डार्डेनियन की पत्नियों की तरह हैं जो रो रही हैं। विद ब्लियर्ड विसाजेस, विसाजेस होता है फेस, ब्लियर्ड आंसुओं से सने हुए चेहरों के साथ। कम फोर्थ टू व्यू द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट, जो वहाँ पर देखने आई हैं द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट कि हरक्यूलिस की क्या अचीवमेंट है, उसकी क्या उपलब्धि है। गो हरक्यूलिस, अब यहाँ पर पोर्शिया बेसेनियो को हरक्यूलिस कहती है कि हरक्यूलिस जाओ। लिव दाउ आई लिव, जब तक तुम जीवित हो मैं हूँ। विद मच मच मोर डिसमे, और बहुत ज़्यादा निराशा के साथ। आई व्यू द फाइट दैट दाउ मेकस द फ्रे, मैं उस लड़ाई को देखूँगी जब तुम करोगे। म्यूज़िक, और इस समय म्यूज़िक बजता है। आई थिंक गर्ल्स दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, जितना भी है उसको आप ध्यान से पढ़ लें।